मेरा नाम है दिव्यांशु और आज मैं आपको मियोसिस और माइटोसिस के बीच में डिफरेंस या फिर उनके कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं उन पे लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही हैं। तो सेल डिवीज़न का ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है मियोसिस और माइटोसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो माइटोसिस और मियोसिस को हमेशा आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म माने जाते हैं। तो अगर आप इनको हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते फिर। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों को जब आप सिंपली ऐसे देखेंगे टर्म को तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा। और ये जो होता है ना कि साइंस में आप बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं बायोलॉजी और साइंस में जो अपने आप में ही एक, अगर आप उनके नाम को तोड़ के देखेंगे तो आपको एक डेफिनेशन उनकी पता चल जाती है। तो माइटोसिस और मियोसिस के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर माइटोसिस और मियोसिस के दूसरे नामों को देखेंगे, जैसे माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं और मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो जो इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है जो कि माइटोसिस और मियोसिस के फंक्शन को बताता है। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है बराबर बराबर बंटना या फिर इक्वल डिवीजन, ठीक है। अब इक्वल डिवीजन किस चीज़ का होगा? तो क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीजन होगा। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का आधा आधा यानी कि हाफ डिवीजन होता है। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो डॉटर सेल्स में जाते हैं वो हाफ हो जाते हैं नंबर में एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। इसी को हम प्लॉइडी भी बोलते हैं, इनके प्लॉइडी को घटना या फिर प्लॉइडी का मेंटेन होना। फॉर एग्जांपल माइटोसिस में जो प्लॉइडी होती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है और वो मेंटेन रहती है डॉटर सेल्स में भी, जबकि मियोसिस में जो प्लॉइडी होती है वो डॉटर सेल्स में घट के हैप्लॉइड हो जाता है, जबकि जो पेरेंट सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो माइटोसिस का जो होता है डॉटर सेल्स में प्लॉइडी तो घटती है, उसके बाद जो माइटोसिस होता है वो जनरली जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? तो सोमैटिक सेल्स जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, जो कि जिनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो डीजनरेट होते हैं और उनकी जगह नई सेल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन की सेल्स, तो स्किन की सेल्स होती है वो एक टाइम के बाद जो पुरानी सेल्स होती है उनका डेथ हो जाता है और जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के ही थ्रू बनते हैं, क्योंकि माइटोसिस में प्लॉइडी मेंटेन रहती है तो वो सेम सेल्स बनेंगे जो पुराने सेल्स हैं उनके डेथ होने के बाद, ठीक है। वैसे सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, जबकि जो ये सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। अगर मियोसिस की बात करें तो जनरली जो होता है वो जर्म सेल्स में देखा जाता है, जर्म सेल्स में ये पाया जाता है, मियोसिस होता हुआ दिखता है। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं? तो जो भी सेल्स होते हैं जो सेल्स होते हैं वो जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। फॉर एग्जांपल मेल में जो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में जो ओवम होते हैं वो मियोसिस के थ्रू ही उनका जो वो बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू ही बनते हैं। तो उनमें जो डिवीज़न के जिस डिवीज़न से वो सेल्स बनते हैं वो मियोसिस डिवीज़न ही होता है, ठीक है। तो उनमें प्लॉइडी जो होती है वो एन यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। तो जर्म सेल्स बॉडी में हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, बाद में वो फर्टिलाइजेशन करके अपना प्लॉइडी मेंटेन करेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है, मियोसिस जो होता है हमेशा जर्म सेल्स में होता है, ठीक है। और जो माइटोसिस और मियोसिस होता है जो दोनों में दो फेजेस होते हैं, जो भी कोई भी सेल डिवीजन होगा उसमें दो फेज होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अभी कैरियो और साइटोकाइनेसिस क्या है? तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो है डिवीजन है न्यूक्लियस का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो भी चीज़ अगर न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है ना उसमें कैरियो लग जाता है। फॉर एग्जांपल कैरियो टाइपिंग, तो हम लोग न्यूक्लियस से उसमें क्रोमोसोम्स का वो प्लेस या फिर कैरियो टाइपिंग में हम लोग डिफाइन करते हैं। जो भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी जो फाइंड करना होता है वो कैरियो टाइपिंग के थ्रू ही करते हैं। तो जो भी चीज़ें न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है, न्यूक्लियर से जो रिलेटेड होंगी सेल के, उनके नाम में कैरियो लग जाता है। जैसे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस उसका मतलब हो गया न्यूक्लियस का डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीज़न। तो कोई भी सेल डिवीजन होगा, चाहे माइटोसिस में होगा चाहे मियोसिस में होगा, इन्हीं दो फेजेस में होगा। अब कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट हैं उनके, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम हो गया और अदर न्यूक्लियर कंटेंट, उनका डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस से जो दो अलग अलग सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के भी कई सारे फेज होते हैं। जैसे माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में कई सारे फेजेस होंगे, जैसे हो गया मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज। अगर हम बात करें, अगर मतलब एक ऑर्डर में अगर बात करें तो पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा, और नहीं फिर एनाफेज होगा, उसके बाद लास्ट में टीलोफेज होता है। टीलोफेज में पूरा न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और टीलोफेज होने के बाद फिर होगा साइटोकाइनेसिस, जो कि होगा सेल्स का डिवीजन। उसी तरीके से मियोसिस में भी कई सारे फेज होते हैं, जैसे कि मियोसिस में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी जुड़ जाते हैं क्योंकि मियोसिस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। तो मियोसिस में दो तरीके की मियोसिस होंगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हम मियोसिस 1 पे ही फोकस करेंगे क्योंकि मियोसिस 2 जो होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होती है। तो मियोसिस 1 में भी फेज़ होते हैं कई सारे, जैसे प्रोफेज़। तो जैसे माइटोसिस में था ना कि प्रोफेज़ है, फिर मेटाफेज़ है, फिर एनाफेज़ है, फिर टीलोफेज़ है, मियोसिस में भी होगा, लेकिन मियोसिस का जो प्रोफेज़ होता है उसमें भी कई सारे स्टेप आते हैं, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेप होते हैं। उसके बाद फिर मियोसिस का मेटाफेज़ होता है, उसके बाद फिर मियोसिस का टीलोफेज़ होता है। फिर वही सेम प्रोसेस होता है दोनों में, कई सारे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियस का
का डिवीज़न होगा, उसके बाद जो होगा सेल्स का डिवीज़न होगा साइटोकाइनेसिस के थ्रू। और इस तरीके से पूरा सेल मतलब कोई भी सेल डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।